क्लास 10th का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? एक तो दर्पण सूत्र है और एक कौन सा सूत्र है? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र। देखो कौन सा सूत्र है? पहला कौन सा है? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र है? पहला दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/f होता है। हाँ। बराबर में क्या होता है? 1/b भी माइनस में 1/में u। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1 नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है, एफ का मतलब क्या होता है? फोकस दूरी। फोकस दूरी। और भी का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। जो भी आपका प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी। दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। और यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। ठीक है, ये फॉर्मूला तो याद है ना अच्छे से। अब इसके बाद आता है लेंस सूत्र। कौन सा फॉर्मूला आता है? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र। लेंस सूत्र बिल्कुल आसान ही होता है। क्या होता है? 1/v 1/f बराबर में सॉरी दर्पण में माइनस का आता है कि प्लस का आता है? प्लस का आता है ना। हाँ। दर्पण में प्लस का आएगा और लेंस में क्या आएगा? माइनस का। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका माइनस का। ठीक है, एफ मतलब वही फोकस की दूरी, भी मतलब क्या? भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी। यू मतलब क्या? वस्तु की दूरी। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है? आर का। आर इज इक्वल टू क्या होता है? 2/f। 2f होता है। आर मतलब क्या होता है? वक्र त्रिज्या। त्रिज्या। और एफ का मतलब क्या होता है? फोकस। ओके, फोकस को जी बोल दो। और एफ का फॉर्मूला, तो एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? r/में 2। ये 4 फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा मेन है। ठीक है, याद हो गया कि नहीं बताओ आपको? पक्का। और देखो पांचवा फॉर्मूला होता है आई का। आई का फॉर्मूला क्या होता है? q/में टी। ठीक है, क्यू का मतलब क्या होता है? आवेश। टी का मतलब क्या होता है? समय। आई का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। पढ़ा था ना? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ये तो मेन है ना बहुत। एम्पियर। एम्पियर किस दिखाते हैं? एम्पियर कैसे लिखते हैं? एम्पियर किस दिखाते हैं इसको? ए से। ये 6 तो बहुत ज्यादा मेन है। उसके बाद आता है पी का फॉर्मूला। पी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का। भी आई। भी मतलब पता है क्या होता है आपको? भी मतलब होता है आपका वो वस्तु की दूरी। नहीं बी का मतलब होता है विभवांतर। विभवांतर। आई मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। और पी का मतलब क्या आपका? ये पावर। ठीक है, तो पी का फॉर्मूला क्या होगा? पी इज इक्वल टू भी आई। उसकी यूनिट क्या होती है? वोट होती है। क्या होती है? वोट। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? वोट। क्या होती है? वोट। वोट को हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, वोट। ठीक है, ये 7 बहुत ज्यादा मेन है, बहुत ही ज्यादा मेन। ठीक है, और 8वां एक फॉर्मूला और आता है। ठीक है, आपका ये पूछ लेगा आपसे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम इतना होता है। ठीक है, याद हो गया कि नहीं बताओ? पक्का ये क्या कर लोगे? ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम बनाते हैं रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है, किसका? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। तो सबसे पहले क्या करना है हमें पता है ना? सबसे पहले एक बना लिया हमने ये। ठीक है, फिर हमने ये बना लिया। नीचे बना लेते हैं। कितना हम 6 बना लो? चलो बना लिया। ठीक है, फिर हमने ये बना लिया। नीचे बना लेते हैं हम अच्छे से बना। ठीक है, पेपर में आएगा ना तो स्केल से बनाना है। ठीक है, ये गोला प्रकार से बना सकते हैं ना इसको, ऐसे करके खींच के 3 बन गया। इसको गोला प्रकार बनाना था, ऐसा कर ले बिल्कुल बिल्कुल प्यार। ठीक है, बन भी नहीं पा रहा से तो 4 हो गया। और कितना हो गया? ये 5। और नीचे वाला कितना हो गया? 6। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या आता है? P। यहाँ पे क्या आएगा? F। यहाँ पे क्या आएगा? सब में सेम ही रहेगा ना ये। यहाँ पे क्या आएगा? P। यहाँ पे क्या आएगा? F। और यहाँ पे क्या आएगा? C। यहाँ पे क्या आएगा? P। यहाँ पे क्या आएगा? F। और यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? P को क्या बोलते हैं हम? ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? और F को क्या बोलते हैं हम? फोकस। और C को क्या बोलते हैं हम? वक्ता केंद्र। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये तो आसान था बिल्कुल। और जो लाइन सीधी गई इसको क्या बोलते हैं हम? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? जो आपकी सीधी लाइन गई है ना इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अब आपको मैंने बताया था, क्या बताया था? देखो, अगर यहाँ पे 3 चीज लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे हम? प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, पहले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की साइज। फिर लिखेंगे प्रतिबिंब का साइज। फिर यह लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। बस, सब में यही चलता रहेगा। प्रतिबिंब का प्रकृति। ठीक है, ये तो याद हो गया ना?
तो यहाँ भी ऐसे लिख देंगे। हम्म, पहले क्या आएगा? प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति, फिर क्या आएगा? प्रतिबिंब का साइज, और फिर प्रतिबिंब का प्रकृति। प्रकृति, प्रतिबिंब का प्रकृति नहीं, प्रतिबिंब का वो आएगा ना साइज। हाँ, साइज मतलब साइज जगह आकार भी लिख सकते हो, ठीक है आप। और उसके बाद क्या आएगा? प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। साइज आकार एक ही तो होता है। हाँ, सॉरी, यहाँ पे आएगा प्रकृति, प्रकृति हो तो दोनों तो एक ही होता है। तो यहाँ पे पता है अब क्या आएगा? प्रतिबिंब के पहले क्या आएगा? प्रतिबिंब की स्थिति। लिख तो दिए। अच्छा हाँ, अच्छा, अलग है ना उसका। हाँ अलग है। फिर क्या आएगा? प्रतिबिंब का साइज, ये आकार लिख दे रहे हैं हम, आकार। और फिर क्या आएगा हमारा? प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रतिबिंब का प्रकृति। चलो यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, प्रकृति। देखो ये पे यहाँ से आ जाएगा, ये है ना प्रतिबिंब का क्या था? स्थिति। हाँ, फिर प्रतिबिंब का ऐसे कर दो, प्रतिबिंब का आकार। हाँ ऐसे कर दो। फिर प्रतिबिंब का साइज नहीं, प्रकृति, प्रकृति। अब तो अच्छे से याद होगी। यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ, प्रतिबिंब का पहले क्या आएगा? स्थिति, स्थिति आएगा। फिर क्या आएगा? प्रतिबिंब की आकार, आकार। फिर प्रतिबिंब क्या आएगा? प्रकृति। चलिए, ये तो कंप्लीट होगा। पहले हम अपनी इमेज को कहाँ रखते हैं? नीचे हाँ, 3 तो 5 हो गया। अच्छा, 3 तो 5। पहले क्या आएगा? प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति। फिर क्या आएगा? प्रतिबिंब की आकार, प्रतिबिंब का आकार, और फिर क्या आएगा? प्रतिबिंब का प्रकृति। प्रतिबिंब का प्रकृति। ठीक है, मेरे को दिक्कत नहीं ना? आज अच्छे तरीके से याद हो गया। वो देखो, पहले हम अपनी इमेज कहाँ रखते हैं? अनंत पर। अनंत पर रख दूँ मैं? चलो, ये अनंत पर रख दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है? अनंत पर रख दिया आपने, रख दिया अनंत पे। तो ये कहाँ से पास होगी? फोकस से। फोकस से। ये भी कहाँ पास होगी? फोकस से। फोकस तो इमेज क्या बन रही है आपकी? फोकस बनी ना। हम्म, तो प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति क्या होगी? एफ पर। ये पर साइज क्या होगा? बिंदु। बिंदु। और स्थिति प्रकृति क्या होगी? वास्तविक एवं उल्टा, लिख दोगे ना, वास्तविक एवं उल्टा ऐसे लिखते हैं, वास्तविक एवं उल्टा। ये तो कंप्लीट हो गया ना। इसको अच्छे से बनाना, ठीक है। ऐसे बनाओगे तो मैसेज बन नहीं रहा। अब अगली बार क्या इमेज को क्या रखेंगे? सी से परे, मतलब सी से थोड़ी सी दूर। तो सी से पर रखेंगे तो इमेज क्या बनेगी? चलिए बताओ। सी से, सी और एफ के बीच में। देखो यहाँ पर रख दिया आपने, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, किस पे जाएगा? ये एफ पर। और ये सी से जाएगा तो जैसे जाएगा वैसे। तो ये कहाँ बना इमेज हमारा? यहाँ बना, सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, ठीक है। याद हो गया। साइज कैसा है इसका? छोटा। छोटा। और प्रकृति कैसी है? बताइए, वास्तविक एवं उल्टा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, वास्तविक एवं उल्टा। इसको लिख लेना अच्छे से, ठीक है। अब इमेज को क्या रखना? सी पर रखेंगे तो क्या बनेगा हमारा? सी पे ही बनेगा। चलो ठीक है, कहाँ पर रखेगा? सी पे, ठीक है। तो इमेज क्या बनेगा आपका? सी पर ही बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा? सी पे। सी पर बना है, देखो। हाँ, सी पर बना है, ठीक है। कहाँ बनेगा आपका? सी पर। देखो सी पर बन रहा है ना। ये यहाँ पे जाएगा और ये वाला यहाँ पे जाएगा, ठीक। अच्छे से बनाना, ठीक है। कोई बनाओगे तो स्थिति कहाँ है? प्रतिबिंब की स्थिति सी पर। सी पर रखा, सी पर बन गया। और इसका आकार कैसा है? बड़ा है। और इसकी प्रकृति कैसी है? वास्तविक एवं उल्टा। ऐसे लिख दोगे अच्छे तरीके से। अब हम इसको क्या रख रहे हैं? हम सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज क्या बनेगी? सी से परे। ठीक है, वेरी गुड। ये किससे पास होगा? ये फोकस से, मतलब समझ लो यहाँ पर होगा, ठीक है। और ये जाके इससे यहाँ मिलेगा, ठीक है। अच्छे से मिला देना, ठीक है। तो ये क्या होना? बड़ा बन गया ना आपका, बहुत ज़्यादा। ऐसे करके मिला देना, ठीक है। ऐसे स्थिति कहाँ है इसकी? सी से परे। आकार कैसा है इसका? बड़ा। अत्यधिक बड़ा लिख देना, ठीक है। यहाँ पे अत्यधिक बड़ा। और प्रकृति कैसी है इसकी? वास्तविक एवं उल्टा। अब हम कहाँ रखने वाले हैं? एफ और पी के बीच में। तो इमेज क्या बनेगी हमारी? बताओ। फोकस पर। ये तो ऐसे जाएगी, यहाँ पर तो बिल्कुल दिखेगी आपको, लाइन दिखेगी, पर यहाँ से आपको बस आभास होती है दिखाई। इमेज क्या बनी? दर्पण के पीछे। क्या बनी? दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे। यहाँ बन रही है आपकी इमेज, ठीक है। तो प्रतिबिंब स्थिति क्या है? दर्पण के पीछे। आकार कैसा है इसका? आकार छोटा ही लिख दो, बड़ा लिख दो, बड़ा लिख दो, ठीक है। बड़ा या छोटा लिख दो, ठीक है। और प्रकृति कैसी है इसकी? आभासी एवं सीधा। सीधा। आभासी एवं सीधा। ये तो मेन होगा, ठीक है। 6 इसको अच्छे से बना के लेना, ताकि हम कल उत्तर का सीख लेंगे, ठीक है। पहला तो ये वाला कर लेना, ठीक है।
और दूसरा ये वाला, और एक और मेन चीज, ठीक है, जो लिख के लाना है, कम से कम 2-3 बार तो लिख लेना, ठीक है। उससे कौन सा वाला, प्रकाश का प्रवर्तन का नियम और प्रकाश का प्रवर्तन का नियम क्या है बताओ, याद नहीं है? पहले प्रकाश का प्रवर्तन का नियम, पहले का नियम क्या है कि क्या नाम है, जो उसका क्या बोलते हैं उसे, और क्या नाम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और क्या नाम है, हमारी कौन सी लाइन होती है, देखो नियम देखो बताता हूँ। पहला कौन सा नियम है हमारा, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखिए, इसको अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल अच्छे तरीके, 2-3 बार, जितने बार हो सके उतनी बार लिख लेना, ठीक है। ठीक है, ये कर लोगे, डायग्राम ऐसा करके बना देना पेपर में, पूछता तो नहीं है, 2 नियम रखना चाहिए बस, ठीक है। ये कौन सी लाइन है आपकी, आपतित किरण, ये कौन सी लाइन है, परावर्तित किरण, और ये क्या है आपका, अभिलंब। याद आ गया, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, दर्पण के आपतन, देखो आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण का, लिख दो यहाँ पे, याद कर लेना, ठीक है। याद है, कर लूंगा। ठीक है, मैं ले जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले क्या लिखूंगा बताओ, परावर्तन कोण, आपतित कोण, आपतन कोण, आपतित कोण जो आने वाली कोण है, ठीक है, तथा और कौन कौन, दर्पण के आपतन बिंदु पर जो आपका अभिलंब है, ये जो अभिलंब दिख रहा है ना, ये दर्पण, इसको ये जो बिंदु है क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, बिंदु पर अभिलंब। और कौन सा बन गया था परावर्तित किरण, ये देखो जो ये आने वाली किरण क्या बोलते हैं हम, आपतित किरण, और जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। तथा परावर्तित किरण क्या होते हैं, सभी एक ही तल में होता है। परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है, सभी एक ही तल में होते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। इसको अच्छे से आंसर अपने में याद होना चाहिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इससे ज्यादा, क्योंकि प्री बोर्ड में भी दे दिया, अगली बार भी दिया था, हर साल देता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके बाद आता है हमारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, ठीक है। परावर्तन तो अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिख लेना, ठीक है, अपने आप याद भी करवाया था मैंने ये वाला ना, साइन बट्टे में साइन आर होता है ना। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, इसमें बुक में से देख कर लिखना है जो भी आपके पास हो, ठीक है, के नियम लिखिए। मैंने लिखवा भी रखा है ना कॉपी में, उसको भी खोल के देख लेना, मिल जाएगा, ठीक है आपको। और देखो अगले उसके बाद आता है आपका मेन, इतने हो जाएगा ना, दक्षिण हस्त का बाया नियम, ठीक है। कौन, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम, ठीक है, दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम। और कौन सा नियम था, बाहिने हाथ की, अच्छा बाहिने हाथ का, और बाहिने हाथ का नियम ना। और कौन सा, फ्लेमिंग वाला था एक, हाँ, फ्लेमिंग रूल, क्या नाम था, फ्लेमिंग हस्त का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग हस्त का नियम, फ्लेमिंग हस्त का नियम। और कौन सा था, बस इतना ही था, ठीक है, इसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और कौन सा था बताओ, नियम याद आ रहा है, और हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, इतना पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और एमसीक्यू अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, जो मैंने करवा रखा है उसे कॉपी खोल के जरूर देखना, ठीक है, उसी में से आएगा, ठीक है। क्योंकि नया जितना ही पढ़ोगे भूल जाओगे, पर पुराने रिवीजन कर लोगे तो आपको याद आएगा पेपर के समय में, अगर आपने एक बार रिवीजन कर लिया ना, ठीक है, कर लोगे ना।